नमस्कार, मैं सुखदेव द क्राइम फाइल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इग्नोर करना क्या मौत की वजह बन सकती है? सुनने में बिल्कुल आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज की कहानी इसी पे आधारित है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। ये कहानी है 27 साल की प्रेरणा की, जिनके पिता कर्नाटक पुलिस में थे और उनकी पोस्टिंग मैसूरू में थी। कुछ साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद प्रेरणा, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन और उसका भाई सभी मैसूरू से बेंगलुरु आ जाते हैं। प्रेरणा की बड़ी बहन की शादी हो जाती है, छोटा भाई जॉब करता है, मम्मी भी जॉब करती है और प्रेरणा बेंगलुरु के एक वोडाफोन कंपनी के ब्रांच में वो भी जॉब करती है। प्रेरणा का काम सिम बेचना और कस्टमर केयर की सहायता करना होता है। 2025 बेंगलुरु की जिस ब्रांच में प्रेरणा काम कर रही होती है, उसी ब्रांच में एक लड़का जिसका नाम किरण है, उम्र 27 साल, वो भी वहीं पे काम करता है। किरण और प्रेरणा के बीच में काफी अच्छे संबंध थे, दोनों में हाय हेलो। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें भी पता नहीं चला। प्रेरणा और किरण एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, कभी कॉफी शॉप, कभी प्रेरणा के घर। समय बीतता गया। 14 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन डे के दिन प्रेरणा ने किरण को प्रपोज कर दिया और किरण ने एक्सेप्ट भी कर लिया। दोनों की प्यार की दास्तां काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ ही समय में, मार्च के शुरुआती दिनों में, प्रेरणा को किरण के ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि किरण ने बताया था कि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जिससे अभी उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन प्रेरणा को लगता है कि किरण अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के करीब है, उससे बात ही करता है, उसे मैसेज करता है। और प्रेरणा को लगता है कि प्रेरणा की कॉल, मैसेज का जवाब किरण ठीक से नहीं दे रहा है। बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई, एक दिन किरण के मोबाइल में प्रेरणा देखती है कि किरण के साथ उसकी जो एक्स है, उसका एक फोटो उसे दिखाई देता है, जो हाल में ही खींचा गया था। फोटो देखने के बाद प्रेरणा किरण के साथ तू मैं हो जाता है, बकझक हो जाता है। बस इसी में किरण जो है प्रेरणा के नंबर को ब्लॉक कर देता है। प्रेरणा के दिमाग में दिनों दिन उसके प्रति नफरत होने लगती है, बदला लेने के भाव का जन्म हो जाता है। इसी बीच 21 अप्रैल 2026 की सुबह 9 बजे प्रेरणा की माँ अपने जॉब पर जाती है। 10 बजे उसका भाई भी जॉब पे चला जाता है। अब प्रेरणा बिल्कुल घर पे अकेले होती है। इसी समय प्रेरणा किसी दूसरे नंबर से किरण को फोन करती है, क्योंकि उसका पहला नंबर किरण ने ब्लॉक किया था। प्रेरणा जब फोन लगाती है, किरण फोन को रिसीव करता है। जैसे रिसीव करता है, प्रेरणा कहती है कि मैं प्रेरणा बोल रही हूँ, फोन को मत काटना प्लीज, पहले मेरी बात सुनो। फिर प्रेरणा उसे बताती है कि मैं तुम्हें फिर से एक बार वेस्टर्न स्टाइल में
प्रपोज करना चाहती हूँ और साथ में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी मैंने रखा है। तो इससे पहले जब दोनों में अच्छा संबंध था तो एक दिन प्रेरणा किरण को बाइक देने का वादा करती है। तो किरण को वो चीज अभी याद आ जाती है कि हो सके प्रेरणा मुझे वो बाइक देने वाली है। लगभग 10:30 बजे किरण प्रेरणा के घर आता है, दरवाजा में नॉक करता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है सामने प्रेरणा गुलदस्ता लिए उसे खूब सुंदर उसका वेलकम करती है। उसके बाद दोनों बेडरूम की ओर जाते हैं। बेडरूम जाने के बाद प्रेरणा किरण से कहती है कि मैं तुम्हें वेस्टर्न स्टाइल से प्रपोज करूंगी। अब सबसे पहले प्रेरणा किरण के दोनों हाथ को बांधती है। उसके बाद उसके दोनों पैरों को भी बांधने की जब बात करती है तब किरण को थोड़ी सी शंका होती है कि दोनों पैर बांधने के क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उसने सोचा चलो कोई नहीं। किरण ने दोनों हाथ भी बांध दिए, दोनों पैर भी बांध दिए। उसके बाद उसके आंखों में पट्टी लगा दी प्रेरणा ने। उसके बाद लगभग आधा घंटा तक दोनों बेड पर रहे। आधा घंटा बीतने के बाद प्रेरणा उठ के जाने लगी। तब तक किरण को एहसास हुआ कि उसके शरीर पे कोई तरल पदार्थ गिर रहा है। क्योंकि उसके आंखें बंद थी इसलिए वो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन नाक के द्वारा उसे जो स्मेल आई उससे उसको ये अंदाजा हो गया कि ये या तो पेट्रोल है या फिर केरोसिन। अपने बीच बचाव में कुछ बोलते इससे पहले प्रेरणा जो उठकर थोड़ी दूर जा खड़ी हुई थी, एक छोटी सी चिंगारी जलती है और सीधे किरण के बेड में जहां पे किरण को बांधा गया था एक आग का रूप ले लिया था। किरण जिंदा जलते हुए करा रहा था और इधर प्रेरणा उसकी वीडियो बना रही थी। धीरे धीरे आग बढ़ता गया। किरण की चीखें तेज होने लगी, दर्दनाक होने लगी। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया, चीखें काफी भयावह होने लगी। ऐसी स्थिति में प्रेरणा वहां से दूर कोई दूसरे रूम में जाके बदहवासी के रूप में बेहोश हो गई। अब आग भी काफी जल चुका था, धुआं धुआं पूरा रूम हो गया था। तो वहां पर आसपास में, घर के आसपास में जितने भी ग्रामीण थे, लोग थे, उन्होंने देखा कि घर में धुआं निकल रहा है। तो फिर उन्हें शंका हुआ कि हो ना हो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया, फायर ब्रिगेड आए, एम्बुलेंस आए, सारा चीज वहां पर आ गए। अब पुलिस ने थोड़ा सा धुआं कम होने का इंतजार किया। उसके बाद रूम में प्रवेश किया। रूम में देखा कि वहां पे एक बेड है और उस बेड में कोई व्यक्ति पूरी तरह से जल गया है। उसके बगल में जहां पे प्रेरणा थी बिल्कुल निर्वस्त्र, बिना वस्त्र के बेहोश पड़ी थी। फिर पुलिस वालों ने कंबल उसके ओढ़ा के फिर उसे सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। अब प्रेरणा के परिजनों को भी तब तक खबर पहुंच चुकी थी। प्रेरणा के भाई आ भी चुके थे। उन्होंने भी मंजर को देखा तो काफी उनको आश्चर्य हुई। अब पुलिस जो है पूछताछ शुरू करती है। पुलिस ने, क्योंकि उस घर में प्रेरणा के अलावा और कोई था नहीं, इसलिए प्रेरणा से पूछताछ की। तो प्रेरणा ने कहा कि मैं तो बाथरूम गई हुई थी, अचानक से कैसे आग जल गया ये मुझे नहीं पता, और बिल्कुल डरी हुई थी। पुलिस ने भी उसकी बातों को मान लिया। उसके बाद थोड़ी और छानबीन शुरू हुई। पुलिस को दो आश्चर्यचकित वाली चीज वहां पे दिखाई दी।
एक तो जिस रूम पर वो लाश जली हुई थी उस रूम के किसी कोने में एक बोतल दिखाई दिया, जिस बोतल में अभी भी केरोसिन थोड़ा बहुत था बोतल में। और दूसरे जहाँ पे प्रेरणा को बेहोशी अवस्था में पाया गया, वहां पे एक जहर की शीशी भी पुलिस को मिला। अब पुलिस को समझने में देरी नहीं लगा। इसके बाद जब लाश को बारीकी से देखा गया तो लाश के कुछ हिस्से अभी तक ठीक से नहीं जले थे। जैसे उसके हाथ में शायद प्रेरणा ने उसे बेल्ट से बांधा था, तो उसके हाथों में बेल्ट का बकल अभी भी लटका हुआ था। अब पुलिस ने प्रेरणा को सख्ती से पूछने का प्रयास किया। उन्होंने प्रेरणा से कहा कि तुम्हारी जो कहानी है वो बिल्कुल सच नहीं है, जो सच है उसको आप बताओ। अब प्रेरणा भी अपने जुर्म को कबूल कर लेती है। उसके बाद पुलिस वालों के सामने उस घटना की सारी कड़ियों को एक एक करके बताती है। वो पुलिस वालों को बताती है कि ये मेरा प्रेमी था, परंतु इसने अपने एक्स के लिए मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसके चलते मैं बहुत दिन से ये मर्डर प्लानिंग कर रही थी। लास्ट में मुझे यह समझ में आया कि ये वेस्टर्न स्टाइल प्रपोज जो है ये अच्छा है, और मेरा ये भी डिसाइड हो चुका था कि इसको पहले जिंदा जला दूंगा, उसके बाद मैं भी जहर खा के मर जाऊंगा। पुलिस ने जब पूरी घटना को प्रेरणा के मुंह से सुन लिया तो उन्हें काफी आश्चर्य हुए। वहां पे उपस्थित लोगों को भी काफी हैरानी हुई कि एक आम लड़की इतनी बड़ी साजिश को कैसे अंजाम दे सकती है। तो ये गौर करने वाली बात है कि नफरत इंसान को क्या से क्या करवा सकती है। तो आज के कहानी में बस इतना ही। फिर से एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष कल शाम 8 बजे उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप अपने और अपने आप परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।